इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता दूं आपको, बहादुरगंज प्रखंड के जौहर पंचायत वार्ड नंबर 1 में आंगनबाड़ी केंद्र की मनमानी के खिलाफ लोगों में आक्रोश। सेविका साजिदी बेगम पति अखलाक के विरुद्ध लोगों ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि लोग अब यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र अपने मन मर्जी तरीके से चलाया जा रहा है, जहाँ व्यवस्था ठीक नहीं। ऐसे में पोष आहार को लेकर लोगों ने कहा कि कहीं दाल गायब तो कहीं चावल, कहीं न कहीं खाना पूर्ति की जा रही है। देखना यह है कि किशनगंज प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों पर क्या निर्णय लिया जा रहा है। बड़ी खबर है किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड से। चंद खबरों पर प्रकाश डालते हैं। आपका क्या नाम है? 1.5 किलो चावल, आधा किलो ये दाल, 50 ग्राम ये सोयाबीन, 100 ग्राम। क्या मामला हुआ था? दाल चावल नहीं गेनु तो दाल चावल दिले करे मौके से तो दाल चावल छे करे अच्छा छे करे तो मैं घूरे चले गेनु तो मोर पति हुआ तो मोर पति पास हुई येला बगझक करते करते तब मोर भाई चलो हुआ। मोर भाई अभी अपना गैया कानो करे भगिन को तो तमा गा यार मोर भाई का गुलबन पकड़े नट्टी साला करे आप लटवा जा लटवाया वार का कॉपी तो भी कुछ छिड़ैया करे नहीं पचे तक मोर बोला कॉपी छिड़े। अच्छा, किस बात पे झगड़ा हुआ था वहाँ पर? हाँ झगड़ा हुआ ना भाव। किस बात पे? वही दाल चावल तने। क्या दाल चावल आपको कम दे रहा था? कम दे रहा था और दो करो नहीं। अच्छा नहीं दे रहा था आज का कम से कम तो ये आपको कम दे रहा था। इसी बीच में आपका पति आपका भाई वहाँ गया, उसी के साथ धक्का मुक्की हुआ, मारपीट हुआ। यही मामला है? यही मामला। इधर क्या नाम हुआ आपका? आप कौन है? क्या मामला हुआ था? मामला क्या हुआ कि हमारा बहन जो गया था ना राशन लाने, तो उसका ऊपर कॉपी तो फेंक दिया था। अच्छा। तो उसके बाद हम गए थे, हम उसको बोले कि राशन दो भैया, तो क्या बोल रहा है कि राशन नहीं है। तो उसका बीवी और वो उनका राशन दिया था। हम बोले कि हम 5 महीना से हमको राशन नहीं मिला, आधा किलो राशन नहीं लेंगे हम। तो हम उसको बोले कि वो बोल रहा है कि 28 आदमी का बांटने का हमको ऑर्डर है। तो हम बोले कि कॉपी तो दिखाओ। उसके बाद वो हम लोग का गिरावट पकड़ करके ऐसे करके मारपीट चालू कर दिया। अच्छा। उसके बाद हम लोग आ गए, वो लोग 4 आदमी था, अच्छा खासा मारपीट हो गया था। अच्छा। हम लोग चला है। आपके साथ कौन था? हमारे साथ मेरा साला था। क्या नाम हुआ आपका? पूरा मामला यही था, ये लोग दाल चावल लेने गए थे। हम घर में 4 बजे बैठा हुआ था, 4 बजे का टाइम समय था। उसके बाद हम गए, हमको वो कॉल किया कि भाई ऐसा बात है, नहीं हमको दाल चावल नहीं मिल रहा है। हम बोले कि भाई जो पर्जन नंबर है उसके पास जाइए। और हमारा तो पावर है नहीं, पहले का हम नंबर थे, अभी तो नंबर है नहीं भाई, अभी पब्लिक है, अभी जा सकता नहीं है। कह रहा भाई तुम पब्लिक बन के नहीं, नंबर बन के नहीं, हमारा तो साला बन के आओगे। मैं जाऊँगा क्यों नहीं जाएंगे। वहाँ पे गए, वहाँ जाने के बाद उसको इसके साथ धक्का मुक्की हो रहा था। इसको हम बोले कि छोड़ो भाई, लफड़ा में पड़ जाओगे, घर चलो। नहीं देखा तो इस महीने में छोड़ दीजिए। तो लास्ट में हमारा मुंह से आवाज़ ये निकला कि हमको थोड़ा डायरी जो दिखा दीजिए भाई। डायरी नहीं दिखाया, वो हमको पकड़ के गुलबन से मारपीट करने लगा। वहाँ पे हम भाग करके वहाँ से आ गए। अब हमको अनुरोध है कि कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा, मतलब मालूम हुआ कि आप लोग आवेदन भी दिया है। कहाँ का आवेदन दिया और किस लिए दिया है? हम आवेदन इसलिए दिए हैं कि 3 किलो चावल के वजह से 1.5 किलो चावल मिलता है। उसके बाद मसूरी का दाल होना चाहिए, बादाम का दाल देता है आधा किलो। उसके बाद 1 पोआ सोयाबीन होना चाहिए, तो 100 ग्राम सोयाबीन देता है। इसी के आधार पे हम वहाँ आवेदन दिए। अच्छा, क्या मांग करेंगे आप? मांग ये करेंगे उसका नौकरी चला जाए। बाकी 2 बार आवेदन और भी दे चुके हैं। अब तक कोई कार्रवाई हुई? अभी तक नहीं हुआ है कुछ कार्रवाई। क्या नाम? डीएम को दिए हैं, मोहम्मद सरफराज आलम। डीएम को भी दिए हैं, इसडो को भी दिए हैं, जिला पदाधिकारी को दिए हैं। उसके बाद क्या कहते हैं बाल विकास पदाधिकारी को दिए हैं 4 आदमी को। अच्छा, वो केंद्र संख्या कितना है? 277। सेविका का क्या नाम है? साजिदी बेगम। करने वाला तो उसका नाम जिस दिन से लिखा है रजिस्टर में, उस दिन से हम लोग को कुछ नहीं मिला है। एक बार दाल दिया था आधा किलो और 50 ग्राम या 100 ग्राम सोयाबीन, और उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं मिला है। अच्छा, दाल चावल के बारे में तो सब बात ये कर रहा है, शिकायत कर रहा है, लेकिन बच्चों को पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता है 3 साल से। 3 साल नहीं पढ़ाता? 3 साल से नहीं पढ़ाता है सर। जब हमको पता लगा कि लॉकडाउन टूटने के बाद सब्जा केंद्र खुला हुआ है और बच्चा पढ़ता है, तो हम उनका घर गया सर, केंद्र में गया। तो केंद्र में जाके बोला कि सब
दाल चावल आ रहा है सब बच्चे का, क्या हमारा बच्चे का कुछ नहीं आया है? तो हमको क्या बोला है, आप लोग का बच्चा को क्या देंगे, घर से जमीन बेच के आपको डन देंगे ना क्या? आप लोग यहाँ से जाइए, और अभी स्कूल नहीं खोला है। तो हम उनको बोले कि नहीं, स्कूल अभी खुला है। कितना दिन पहले का बात है? ये महीना दिन पहले का बात है। महीना दिन पहले का बात है। तो उस दिन हमको क्या बोला है कि आप अपने बच्चा का आधार कार्ड आनिए, आपका बच्चा 10 साल का है। तो सर हम उनको ये बोले कि हमारा बच्चा का अगर 10 साल उम्र होता तो स्कूल में हमारा बच्चा रहता ना, केंद्र में नहीं रहता। तो हमको क्या बोला है कि अपने बच्चा को लाओ। वहाँ से और भी आदमी चेकिंग में आया था, तो हम अपने बच्चे को खोजे सर, तो नहीं पाए। तो वो हमारे ऊपर मुस्कुरा रहा था, वो ऐसा मुस्कुरा रहा था कि देखिए वो अपने बच्चे को यहाँ नहीं लाया है, और ठीक है घर में बैठ गया ना, हम तो अपने बच्चे को पाए नहीं सर। तो ठीक है सर, हम ये बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा को अगर नहीं पढ़ाएगा तो वहाँ से हमारा नाम छाटना चाहिए। कल उसको मारा है, एक दिन हमको भी मारेंगे, तीसरा दिन और भी दीदी है। अच्छा, लड़ाई मार के समय में आप थे, मौजूद थी वहाँ? हम जिस टाइम मारा था उस टाइम नहीं था सर, उस टाइम रहते तो हम लोग का भी खून खौलते सर। अच्छा, क्या मामला हुआ था? जो कागज वाले छीन हुआ? नहीं, कागज छिरा नहीं, वो आरोप लगा है उसके पास। अच्छा, आरोप लगा है। आरोप लगा है जी। जिस आदमी के ऊपर ये आरोप लगा है, हम उससे बात भी नहीं करते हैं सर। हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो सुने हैं वो हम आपको बोल रहे हैं सर। वहाँ 2-3 आदमी ऐसा है कि वो एक सट्ठा काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा, केंद्र नहीं खुलेगा, कोई बात नहीं। अगर केंद्र भी रहेगा सर, तो वो जगह में नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? नाजली बेगम। क्या मामला हुआ था उस दिन? दाल चावल हुआ जाता है। दाल चावल मतलब कि 3 किलो दाल चावल, 1.5 किलो चावल दो, आधा किलो मसूरी दाल देना चाहिए, 1 किलो तो देता है कि बादाम का दाल आधा किलो, सोयाबीन 100 ग्राम। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये जो मामला ये लोग के साथ हुआ था, क्या आपको मालूम है, जानकारी है? नहीं है मालूम, हम लेके चला आए घर। उसके बाद ये मामला झगड़ा हुआ था ये लोग पीछे। हाँ। अभी क्या मांग करते हैं आप लोग? हाँ, वही मतलब कि बेसी मांगो हमरा तो कि तुमरा जोंदुआ बोलो तो बेसी के तुम तक डाल तबे। क्या नाम हुआ आपका? बेसी वाले की कहे तुमको। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इम्ल वो अदब बेहतर समंदर चले गए, सीमांचल ही नहीं बल्कि सीमांचल से बाहर हज़रत मुफ्ती हसन मंजर कादरी रहमतुल्लाह अलैह की जात मकबूल और मशहूर थे। आप हज़ारों आलमीन मुफ्ती औसत के हमेशा दीनों में सुन्निए खिदमत शर्मगाह रहते थे, बेशुमार खुशियों के मालिक थे। उर्दू शायरी में आपके काफ़ी महरम हासिल थे। फतवा नबवी किताबों को पढ़े और लिखे गए हैं। हालांकि बंगाल, यूपी, बिहार आदि स्टेट में मुफ्ती हसनैन मंजर कादरी रहमतुल्लाह अलैह की नाम काफ़ी चर्चे में रही है। इन दो दिनों में हालांकि मुफ्ती हसन मंजर कादरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आखिरी अलविदा के दौरान काफ़ी संख्या में लोग जुड़े और हज़ारों की तादाद में सपूद खाक की गई उनके पार्थिव शरीर को। मैं आपको बता दूं कि 75 साल की उम्र में 7 जनवरी 2022 जुम्मे रात 12:45 में उनकी निधन होती है। दूसरे दिन उनकी अंतिम संस्कार की गई। ऐसे में बड़ी तस्वीरें किशनगंज